इन्फॉर्मेशन हमें ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया दुनिया का बहुत बुरी बात है लेकिन दुनिया में कैंसर कैपिटल कहा जाता है। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम पूरे इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये इसको बताओ, इंडिया में आजकल एक और चल रहा है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को लेकर, जिसके ऊपर एक ऐड भी अब बन चुका है। तो हाँ इसको इंडियन लेके सोसाइटी के हिसाब इसको से लेके क्या काफी लगता है दिन कि ये पहले सही है एक कि हम नहीं? पहला अपना एज यूजुअल कोट के साथ अपना डे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आज का कोट है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, स्टे पेशेंट प्लस, मतलब ग्रेट थिंग हमेशा आपको वक्त लेती है चीज़ों को करने में। इसके लिए क्या चाहिए? आप में पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और स्मार्ट वर्क। क्योंकि वो पहले का टाइम चला गया कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम चलेगा। अब हम एआई वर्ल्ड में जी रहे हैं और जिसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ हर एक चीज़ 10 मिनट में आ जाती है हमारे पास। तो जब चीज़ें आपके पास 10 मिनट में आ रही है तो आपका स्लो होना क्या जायज़ है इस दुनिया में जीने के लिए, या उस जगह पे पहुंचने के लिए जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं। तो कोर्ट के साथ हम अपना दूसरे सेक्टर की ओर बढ़ते हुए अपना इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस कर ले। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम पूरे इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, इसको सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, उसको एज अवेयरनेस हम लोग आज जानते हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज नहीं है। मतलब इसका इलाज हो सकता है, देयर इज क्योर। पहले नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी सारी नई मेथड्स और नई टेक्निक्स के कारण वो चीज़ें आ गई हैं। हाँ, कहा जाता है कि कैंसर अगर जो आपको हो जाए तो गरीबों के लिए एक ऐसी बीमारी है जो उनको मौत तक ही साथ रहती है, मतलब उनको छुड़ा ही नहीं सकती, कोई बचा ही नहीं सकती। लेकिन यही बीमारी अमीर को हो जाए, अमीरों लोग को हो जाए, अमीर लोग को, तो वो इसे क्योर कर पाते हैं क्योंकि ये बीमारी की जो क्योर है वो बहुत बहुत महंगी है। इसके संदर्भ में टाटा के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, और काफ़ी सारे अलग अलग एनजीओज कैंसर को लेके अवेयरनेस और फंडिंग भी दे रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? पहली बात कि कैंसर क्या है ये समझ। छोटा सा डेफिनेशन है, कैंसर इज अ द नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी स्टार्ट। जैसे हम इसको बेसिक से माने कि आपके हमारे बॉडी में सेल्स बनती हैं और मरती हैं, लेकिन जब अनकाउंटेबल सेल बनने लगे, अनरीजनेबल सेल्स, मतलब हमारे बॉडी को सेल वो उसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन वो बनने लगे, उसको ही कैंसर कहते हैं। कहीं भी वो कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, आपका सर्वाइकल कैंसर, आपके अलग अलग जितने पार्ट है हर एक एरिया में अलग अलग तरह के कैंसर, सबका रीजन अलग होता है, सबका क्योर करने का तरीका अलग होता है। दूसरा एज ए इंफॉर्मेशन हमें ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया दुनिया का बहुत बुरी बात है लेकिन दुनिया में कैंसर कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट, मतलब लगभग हमारे यहाँ एक तरह से देखा जाए तो पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है पेशेंट की कैंसर में, उसमें हम टॉप पर आते हैं। और ये हमारे लिए बहुत दुखद है, लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन भी पैदा कर रहा है जिससे हमें और हमारे गवर्नमेंट को अवेयर होना पड़ेगा कि चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन बता दो, वर्ल्ड मतलब यूएनओ के द्वारा जो डे मनाया जाता है कैंसर डे, जिसे वर्ल्ड कैंसर डे कहते हैं, वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और आज जो दिन है वो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप ध्यान में रखें। वर्ल्ड कैंसर डे अलग डे को मनाया जाता है, और जो हमारा नेशनल अवेयरनेस डे है कैंसर को लेकर, वो 7 नवंबर को आज मनाया जाता है। वर्ल्ड में, अच्छा ये बताओ, इंडिया में आजकल एक और चल रहा है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को लेकर, जिसके ऊपर एक ऐड भी अब बन चुका है। तो हाँ इंडियन सोसाइटी के इसको हिसाब से लेके क्या काफी लगता है दिन कि ये पहले सही है एक कि नहीं? इसको लेके काफी दिन पहले एक केस स्टडी आई थी, जी। जिस केस स्टडी में केरला के एक छोटे से पंचायत में वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने एक पूरा लार्ज स्केल पे पूरे पंचायत में लोग, मतलब औरतों को ट्रीटमेंट करवाई थी। और जब ट्रीटमेंट के बाद ऐसा निकला कि जिसको उनको पता भी नहीं था और उनको खबर भी नहीं था उनको ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन सही समय पे उन लोगों को पता चलने के बाद और डॉक्टर को चलने के बाद उनको ठीक कर लिया। तो दिक्कत ये है ना कि पहली बात तो हमें पता भी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, और हो भी सकता है किसी लेडीज को इसका कोई सिम्टम्स हमें तुरंत नहीं पता चलता, लेकिन जब चीज़ें लास्ट स्टेज पे आ जाती है तब पता चलेगा। तो इसीलिए कैंसर को लेके और आदमी को हमें अवेयर रहना चाहिए, डरना नहीं, अवेयर रहना है कि ये चीज़ें आपको तुरंत सिम्टम ना दिखा के, जब आपके पास समय कम बचे या उस टाइम पे ऐसा आ जाए जब क्योर ना हो, तो आपके सिम्टम्स आती है। इसलिए रेगुलर चेकअप हमेशा कहा जाता है कि आप करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इतना समय लिए इस पे। इसी के साथ हम दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सेलिब्रिटी, जो हम सेलिब्रिटी कल्चर हमारे सेलिब्रिटी वर्शिप जिसे कहते हैं।
वो कल्चर पे एक बहुत बड़ा मतलब प्रहार है, या कह सकते हैं उस पे एक क्वालिटी चेक हमारे लिए है। आज के न्यूज़ आर्टिकल में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, वो है जो हमारे बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं सुरेश रैना और शिखर धवन, उन लोग दोनों पे करीब 11 करोड़ लेने का, वो भी एक इलीगल बेटिंग ऐप से मामला है सामने। ईडी के द्वारा उन पे अभी शिकंजा मतलब उनको अपने अंडर ले लिया गया है और अभी जांच चल रही है। और कहा जा रहा है ईडी के द्वारा कि जो हमारे सुरेश रैना है उनके द्वारा लिया गया है 6.6 करोड़ रुपया, और जो हमारे शिखर धवन है उनके द्वारा जो घूस ली गई है, जो वो जो कह सकते हैं कि गलत पैसा। क्योंकि पहली बात तो हमारे देश में बेटिंग इलीगल है, और दूसरी बात जो कंपनी है वो ऑफशोर कंपनी यानी कि बाहर की कंपनी है। तो बाहर की कंपनी और इलीगल बेटिंग ऐप से आप लेने विदाउट परमिशन और वो चीज़ें के द्वारा, तो उन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम। और जो हम हमें अवेयर इसमें क्या होना है कि जैसे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बिना उनके बैकग्राउंड जाने, बिना उनकी रियल पर्सनैलिटी जाने कि वो भी पैसे पे बिक जाते हैं। जैसे कॉमन पीपल तो माने उनके पास पैसे की कमी है, और कोई पैसा दे तो भाई आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सभी की बात नहीं, लेकिन काफ़ी सारे। लेकिन जब बड़े बड़े लोग जिनके पास एक लाइफ है जो वेल टू डू है, वो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा रीज़न पता चलता है कि हमें कितना रीजनेबल होना है, कितना रैशनल होना है इस दुनिया में। ऐसे ही नहीं कि वो अपने मतलब वो ऐसे टीचर हैं जो थोड़ा बहुत हमें फिलैंथ्रोपी करते हैं, और लेकिन उनकी दूसरी साइड है कि वो फिलैंथ्रोपी का पैसा इलीगल है। तो ये हमें देखना है। या तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं खेलते हैं इसका मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इंडिया को, रसिया कंपनी थी वो, तो वो ये बात इंटरनेशनल बन गई क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। अब 2 प्लेयर हैं, क्या पता और भी बहुत सारे प्लेयरों पे एलिगेशन है, लेकिन इन पे साबित होने ही वाला है, इसलिए न्यूज़ आर्टिकल में आए हैं। और जैसे बहुत सारी हीरोइंस, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपके पास पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है 20 30 बड़े बड़े लोग जिनको आदमी सोच भी नहीं सकता, उनको इलीगल बैटिंग और टोबैको रिलेटेड एड्स हम खुद जानते करते होंगे। तो हमें मतलब इन्वायरमेंट बनाना है, अवेयर इन्वायरमेंट की, लोगों को हम उनके उनके मतलब जो दिखावटी जो रूप है उसको ना वर्शिप करें, जो उनकी रियल उनमें जो, या जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे वो डिसिप्लिन है किस चीज़ों को लेकर, उसको लेकर वर्शिप करें। तो इसी के साथ अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एक टर्म है जो बहुत न्यूज़ में आई है नया, पहली बार कॉइन की गई, इनसिफ्टिफिकेशन। मतलब अभी क्या है हमारे यहाँ की, एक समय में फेसबुक बहुत प्राइम में चल रहा था, हम सब फेसबुक को जानते थे, लोग चलाते थे। लेकिन फेसबुक का मार्केट कैप्चर किया इंस्टाग्राम, और धीरे धीरे इंस्टाग्राम भी लोग चला रहे हैं, लेकिन एआई की तरफ जा रहे हैं। जो वॉच टाइम था उनका, या यूजर जितने ज्यादा उस पे रहते थे इंस्टाग्राम पे, अब वो एआई से बात करना स्टार्ट किए। तो ये जो शिफ्ट हो रही है इनसिफ्टिफिकेशन, ये टर्म आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसिफ्टिफिकेशन? तो इसका सीधा और कहें सिंपल मीनिंग है ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब धीरे धीरे समय के साथ हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का समय चला जाता है। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी डिग्रेडेशन क्या, उनकी पॉपुलैरिटी का, उनके इनकम का, उनके यूजर का, उनके जो यूजर बेस है बड़ा सा उसका। तो इनसिफ्टिफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो लाया तो 2022 में गया था, लेकिन उसकी रिलेवेंसी अब आ रही है, क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं कि जितने पुराने एप्लीकेशंस हैं उनका समय जा रहा है, या कह सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी जा रही है, और नए नए मार्केट में ऐप्स आ रहे हैं। जैसे फेसबुक का था, उससे पहले व्हाट्सअप व्हाट्सअप था, फिर उसके बाद आया, अब है क्या कि लिमिट हो रहा है लोग, एआई या इंस्टाग्राम, और जितने सारे पुराने गेम्स को लेकर भी हम देखें, तो एक समय था कि हम छोटे फ़ोन में, बटन टच फ़ोन में, उसमें गेम खेलते थे, और वो अलग गेम था। फिर धीरे धीरे हमने टेम्पल रन और बहुत सारे गेम, अब आ गया रियलिस्टिक गेम्स, फ्री फायर, पबजी, और उससे भी आगे वीआर बेस्ड गेम, वर्चुअल रियलिटी, आप लगा लें और आपको फील होगा कि आप वहीं हैं, खुद ही खेल रहे हैं। तो गेम में जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ और उसके साथ उनकी एप्लीकेशंस भी नीचे गई, वैसे ही सेम इनसेप्टिफिकेशन ही टर्म बताया जा रहा है कि आने वाले समय में क्यों ऐप्स नीचे जा रही हैं, उनके ऐप मार्केटिंग क्यों नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो यूज़र बेस्ड उनका नहीं है बस। जैसे कि हम देखें कि अभी इंस्टाग्राम, उसका सीधा एक ही काम है कि कितना हो सके हम लोगों को सिर्फ दिखाएं, क्या दिखाएं ये नहीं, दिन भर वो देखते रहें, क्वालिटी देख रहे हैं या कुछ कह सकते हैं वेस्ट देख रहे हैं, जो कोई काम का नहीं उनका, लेकिन उनको बस दिखाएं, वो मेरे पास आके बस मेरे का फ़ोन में बस मेरा ही ऐप चले। तो ये आने वाला समय धीरे धीरे जब लोग एजुकेटेड होंगे, रैशनल होंगे, तो वो खत्म हो जाएगा और उनकी ऐप नीचे जाएगी।
इसका 2 और आर्टिकल हैं, तो थर्ड लास्ट आर्टिकल में हम पहुंचेंगे तो उसमें भी एआई को लेके है। एआई को लेके यही है कि एआई किस तरीके से, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा निकला कि ओपन एआई की जो चैट जीपीटी है उस पे करीब लास्ट 1 हफ्ते से 1 मिलियन लोग सुसाइडल थॉट डिस्कस कर रहे हैं एआई के साथ, कि किस तरीके से सुसाइड करना, मतलब किस तरीके से फिजिबल रहेगा, इजी रहेगा, या किस तरीके से हम अपने आप को हार्म कर सकते हैं। मतलब जो आदमी को अजीब लगेगा, सुनने में बहुत यूनिक लगेगा, वो चीज़ें वो एआई से डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ये डाटा दिया जा रहा है। 1 मिलियन लोग, और ये नंबर ओपन एआई का, चैट जीपीटी का, ग्रोक, जेमिनाई और बहुत सारे ऐप्स हैं। तो यही निकल के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आई है, क्या हम उसके लायक हैं अभी, जो उसके साथ मैच कर पाएँ या बैलेंस कर पाएँ अपने लाइफ को। और दूसरी बात, एंटी सोशल, हमारे यहाँ जो सोशल एंजाइटी जिसको कहते हैं, और लोगों का साथ में ना रहना, दोस्त का, पार्टनर का, कंपेनियनशिप का ना होना, वो सबसे बड़ी यहाँ हमें दिखा रहा है कि लोगों के पास कोई लोग बात करने के लिए है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट ले, मतलब एडवाइस लेने के लिए है ही नहीं, और अपने करियर को लेके, अपने सिचुएशन को लेके वो, तो इसके वजह से लोग कहाँ चले जा रहे हैं एआई, क्योंकि 24/7 अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम इजी वे में, और लगता है जैसे कि हम कोई लोग से ही बात कर रहे हैं। तो हम यही इस प्लेटफॉर्म के द्वारा चाहेंगे कि आप एआई का यूज़ करें, लेकिन जहाँ लाइफ और डेथ की बात आएगी, आप वहाँ से ही आदमी का, ह्यूमन का चयन करें, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, उसने आपको देखा नहीं, समझा नहीं, आप कौन है, क्या है। लेकिन जो सामने वाला आदमी, वो आपको जानेगा, देखेगा, समझेगा, आपके हिस्ट्री और प्रेजेंट को लेकर। तो आप एआई से लें, नो डाउट मदद लें, लेकिन लाइफ और डेथ से रिलेटेड ना लें। तो इसी के साथ हम अपना सहयोग समाचार यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद।